हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के अंक योजना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरह से सैद्धांतिक और व्यवहारिक विषय में अंक मिलते हैं और टोटल आपका कितने मार्क्स से रिज़ल्ट बनता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो के एंड में आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डीएलएड कोर्स 2 ईयर का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर की अंक योजना की वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। सेकंड ईयर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम के अंक मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में भी सेम इसी तरह से होता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक विषय में फर्स्ट ईयर में जबकि 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकंड ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं वो। फर्स्ट जो है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, एंड इसमें आपको 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होता है और 30 आपके आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। इसी तरह 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। सेम इसी टाइप से समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध में मार्क्स का बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और शैक्षिक शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे में भी सेम इसी तरह से होता है। शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास में भी सेम यही पैटर्न है। मार्क्स का 70 मार्क्स का आपका पेपर एंड 30 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसमें आपका 25 मार्क्स के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होते हैं। तो ये विषय सब्जेक्ट आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है। और योग शिक्षा भी सेम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की तरह 50 मार्क्स की होती है। 25 नंबर का आपका पेपर होता है और 25 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण 70 अंक का पेपर होता है और 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के मिलते हैं। इस तरह से ये 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। अब एक विषय इनमें से ऐसा होता है जो कि वैकल्पिक होता है, इनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। 7 जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो सबके सेम होते हैं, बट जो 8वां विषय है वो वैकल्पिक है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक को चूज़ करते हैं। वैकल्पिक विषय कौन कौन से होते हैं यहाँ हम देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण, अंग्रेजी भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडागॉजी ऑफ साइंस। आपको इन चारों में से किसी एक को चूज़ करना होता है और जिसमें आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स के आपके आंतरिक मूल्यांकन होते हैं। इस तरह से अब हम टोटल देखें, अगर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 47 अंक के होते हैं, यानी अगर आप इन 8 विषयों की बाह्य मूल्यांकन की बात करें तो वो 470 मार्क्स के होते हैं और आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो वो 230 मार्क्स के होते हैं। इस तरह हम 470 और 230 को मिलाएं तो 700 का आपके सैद्धांतिक विषय होते हैं। 700 आपके टोटल 8 सब्जेक्ट से बनते हैं। अब हम बात करेंगे व्यवहारिक विषयों की। व्यवहारिक विषय सेम होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर में होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर एक बस थोड़ा अलग है। कार्य एवं शिक्षा जो कि 25 अंक के बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होते हैं। इस तरह ये 50 अंक का होता है। रचनात्मक नाटक और ललित कला आपका 50 मार्क्स का होता है सेम। और बालकों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा आपका 50 मार्क्स का सेम इसी तरह से होता है। और जो 4th सब्जेक्ट है इंटर्नशिप, जिसमें टीचिंग आपकी ऐड हो जाती है, आपको लेसन प्लान बनाकर टीचिंग करना होता है इसमें। तो टोटल इंटर्नशिप के आपके 400 मार्क्स होते हैं। हालांकि ये जो बाह्य मूल्यांकन है, इसमें बाह्य मूल्यांकन के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो आपसे ओरली पूछ रहे हैं
यानी वाइवा लेकर, यानी वाइवा ही लिया जाता है इसमें, बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन आपको अलग से दिए जाते हैं। सो इस तरह से इंटर्नशिप आपका सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेता है। 400 मार्क्स आपको इंटर्नशिप से ही मिलते हैं। और अगर अब हम बात करें इसके टोटल की, यानी सेकेंड ईयर टोटल कितने मार्क्स का बनता है, तो वो हैं 1250 मार्क्स। सैद्धांतिक विषय यहाँ आप देख सकते हैं कि 550 मार्क्स का आपके व्यवहारिक मार्क्स होते हैं 550 मार्क्स के। सेम होते हैं 270 बाह्य मूल्यांकन एंड 270 आंतरिक मूल्यांकन। सो इस तरह से सेकेंड ईयर में 550 मार्क्स का व्यवहारिक पाठ्यक्रम होता है। और जब हम सेकेंड ईयर के टोटल रिज़ल्ट की बात करें तो वो 1250 से बनता है, जिसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक और इंटर्नशिप ये तीनों मिलते हैं। इंटर्नशिप आपका 400 मार्क्स का होता है टोटल, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड ईयर में इसका बहुत ही रोल होता है। और तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सेकेंड ईयर में किस तरह से मार्क्स आपके बनते हैं सैद्धांतिक के और व्यवहारिक के। सो 1250 से आपका पूरा ये सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट बनता है। और अब हम बात करें कि डीएलएड कोर्स का टोटल आपका कितना स्कोर बनता है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के दोनों के मिला के जो कुल योग है वो किस प्रकार से है। प्रथम वर्ष में आपने देखा कि सैद्धांतिक विषय होते हैं 850 अंक के और व्यवहारिक विषय के अंक होते हैं 300। इस तरह से फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट 1150 अंक से बनता है। और द्वितीय वर्ष में 700 अंक का आपका सैद्धांतिक विषय होता है और व्यवहारिक अंक में आपको 550 अंक मिलते हैं। इस तरह आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट 1250 अंक से निर्धारित होता है। और अब हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कुल योग की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सैद्धांतिक विषय का कुल योग 1550 है। 1550 अंक सैद्धांतिक विषय के होते हैं और व्यवहारिक अंक के फर्स्ट और सेकेंड ईयर का कुल योग 850 अंक का होता है टोटल। और इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के पूरे सब्जेक्ट्स और यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के मिलाकर जो अंक बनते हैं वो हैं 2400, यानी 2400 का आपका टोटल डीएलएड कोर्स के जो फाइनल मार्क्स इतने होते हैं 2400। सो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ें सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अभी कौन से ईयर में हैं, क्या आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं सेकेंड ईयर के या फिर अब आए हैं सेकेंड ईयर में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।